हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है उन तमाम छात्रों के लिए जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के बेसब्री से उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल आया है कि इसी माह आएगा सिपाही बहाली का रिजल्ट। तो यहाँ बताया गया कि बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की बहाली को लेकर हुई लिखित परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। और अगस्त 2024 में 6 चरणों में हुई इस परीक्षा में 18 लाख आवेदकों के तहत 12,50,000 अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम दिया था। और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कुल विज्ञापित पदों की रिक्तियों का आरक्षण कोटि के 5 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। लिखित परीक्षा में 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए बाहर हो जाएंगे और मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर 30% का कोई वैल्यू नहीं है। और बताया जा रहा है कि शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो दिसंबर में राजधानी पटना के केंद्रों पर ली जा सकती है। ये उम्मीदें बताई जा रही है। तो यहाँ पर एक बात तो तय है दोस्तों कि इस माह के अंत तक आपको 20 से 25 अक्टूबर तक या फिर हार्डली 30 अक्टूबर तक आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग का इंतजार लगभग समाप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में जो है कचहरी सचिव और न्याय मित्र की भर्ती होगी जो कि 3,000 से अधिक पदों पर होने वाली है। ठीक है, और किस जिलों में कितनी सीटें हैं ये सारा डेटा इसमें दिया गया है। तो टोटल आपको बता दें कि 8,853 पंचायत कचहरी और सचिव के 7,623 पद सृजित है, जिसमें से वर्तमान में 6,117 कचहरी सचिव कार्यरत है और 7,623 न्याय मित्र सृजित पद में वर्तमान में 5,319 कार्यरत हैं। यानी दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 3,000 के आसपास जो है आपका पद रिक्त है। और यहाँ बताया जा रहा है कि न्याय मित्र और सचिव को मिलाकर के 3,810 पद रिक्तों पर दिसंबर तक बहाली होगी। और पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को इस साल के अंत तक बहाली पूरी करने का निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये पोस्ट जो है आपका चाहे कचहरी सचिव का हो या कचहरी न्याय मित्र का, ये किस प्रकार के पद हैं और इसमें वैकेंसी कैसे आती है। दोस्तों ये बता दें कि इसका एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं होता है, क्योंकि ये नियत मानदेय के आधार पर पंचायतों में नियोजन होता है। यानी कि जो भी पंचायत के मुखिया या सरपंच है उनके द्वारा ये आपको भर्ती कंप्लीट करवाई जाती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपका इंटरमीडिएट है। यानी दोस्तों आप अगर 10+2 है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और इसमें दिक्कत ये है दोस्तों कि आपका जो मानदेय होता है ये बहुत ही कम पैसे का होता है। देखिए यहाँ पे मानदेय की अगर बात करें तो कचहरी सचिव को प्रति माह 6,000 रुपये मानदेय का भुगतान होता है, जबकि न्याय मित्र को 7,000 रुपये का भुगतान होता है। और शुरू में कचहरी सचिव को 2,000 रुपये और न्याय मित्र को 2,500 रुपये प्रति माह मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 7,000 और 6,000 रुपये किया गया था। यानी कि वेतन लगभग न के बराबर कर सकते हैं, 6,000 में क्या ही होता है। लेकिन ये जॉब उनके लिए होता है जो उसी कचहरी के अंतर्गत यानी उसी पंचायत में उनका घर हो, उनका आवासीय हो और उसी पंचायत में उनको पोस्टिंग मिलती है। ज़्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ता है, इसलिए थोड़ा सहूलियत मिल जाता है कि चलो गाँव से 2-4 किलोमीटर के अंदर पंचायत होते हैं, वहीं आपको जाकर जॉब करना है, फिर घर चलाना है। तो जो बैठे हुए हैं उनके लिए ठीक है, कोई काम नहीं मिला उनके लिए 6,000-7,000 रुपये में मतलब एक तरह से पार्ट टाइम जॉब की तरह ये होता है। तो इसको आप बहाली के तौर पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपडेट। अब हम बात करते हैं बीएसएससी के बारे में। ठीक है, तो बीएसएससी की बात करें दोस्तों तो मैंने कल आपको बताया था कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के नोटिस आज से कल तक में आएगा। यानी कि आज आपका बुधवार है, आज उम्मीद रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है कि जो ततवा या तांती जो जाती है, ठीक है, इनको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी से हटा करके ईबीसी में रखने का निर्देश दिया है बिहार को। ठीक है, बिहार सरकार को। तो ऐसे में क्या फॉर्म को दोबारा से फॉर्म फिलअप करवाया जा सकता है? तो संभावना ये भी बनती है दोस्तों कि मॉडिफिकेशन लिंक इनका जारी हो जाए और इनको ये कहा जाए कि आप जो है अपने कास्ट को चेंज कर लें, या फिर संभावना ये भी बनती है कि आपका पीटी एग्ज़ाम जब हो जाता है उसके बाद आपको ये बताया जाए कि आपको जो है इस कास्ट को चेंज करना होगा। तो ये दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, बेसिस क्या करती है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आज जो है आपका नोटिस आ जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य चीज़ से हो। लेकिन बीएसएससी इंटर अक्षर द्वितीय से संबंधित आज नोटिस आने की संभावना बन रही है। ठीक है, अगर डिले आज हो जाता है किसी कारण से तो आपको कल से परसों तक बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि हर हाल में आपको पूजा से पहले एक नोटिस देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।